तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। पिछली वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया था, तो और आज की इस वीडियो के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमारे को 3 इक्वेशन दी हुई हैं, और अगर आप ये क्वेश्चन समझ के ही मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपको मालूम होगा कि इस वीडियो के अंदर हमारे को इन सब के आंसर्स निकालने हैं, या फिर आप कह सकते हो रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने इसका एक बेसिक जो इक्वेशन होता है वो मैंने इस रूप में लिख दिया है। बाकी सारा मटेरियल मैंने आगे लिखा है। अपन आगे चलते हैं डायरेक्ट, क्योंकि पिछली वीडियो में शायद थोड़ा सा बच्चों का दिक्कत आ रहा था कि सर हमारे को ये थोड़ा आपने क्रॉस कर दिया, इस वजह से हमारे को किताब खोल के बैठना पड़ गया, इसलिए मैंने इसको थोड़ा अलग लिख दिया। अपनी जो इक्वेशन थी, उस इक्वेशन के जितने भी कॉफिशिएंट थे एक्स वाई जेड के, उसको अपन ने ए मैट्रिक्स के रूप में ले लिया है। ठीक है, और जो अपना एक्स मैट्रिक्स है वो एज एक्स वाई जेड अपने तीनों जो वेरिएबल्स हैं उसके रूप में आ गया है, और जो बी है वो एज अ कांस्टेंट आ गया है। ठीक है, तो सिंपली अपने को सबसे पहले क्या करना है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, जिससे हम ये कह सकें कि दिस इज एग्जिस्ट और नॉट, दैट्स वाई ए इनवर्स विल एग्जिस्ट। ठीक है, अगर a is does not zero, a is not equals to zero, that means a inverse is exist. So now we have to find the determinant of a. So let start as a11. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, a11 आएगा, ये वाला जो टर्म होता है वो a11 होता है, इसका मतलब है -1 ब्रैकेट 1 + 1, जो टर्म है एज इट इज लिख दिया, ब्रैकेट इसको काटा 4 × 3 फॉर्मूले का माइनस, -5 × -1 ब्रैकेट क्लोज, प्लस -1 की पावर 1 + 2, क्यों, क्योंकि ये a12 है। ठीक है, एज इट इज -1 आ गया, ब्रैकेट ओपन, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 3 × 3 फॉर्मूले का माइनस, -5 × 2। ठीक है, प्लस -1 की पावर 1 + 3, क्योंकि ये वाली टर्म है, ये कैंसिल, मतलब ये टर्म लिख दी पहले यहाँ पे 2, और फिर ये कैंसिल 3 × -1। ठीक है, फॉर्मूले का माइनस 4 × 2। ठीक है, ये अपने जो सिंप्लीफाई, अब अपने को सिंप्लीफाई करना है तो वो अपने कर लो। देखो -1 की पावर 2 है, इसका मतलब वो तो 1 ही आएगा, 1 × 1 ही आएगा, 4 × 3 12 आएगा, फॉर्मूले का माइनस, -5 × -1 कितना होता है, +5 होता है। ठीक है, प्लस -1 की पावर, और यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 की पावर 3, इसका मतलब यहाँ -1 आएगा, और -1 का जब -1 से होगा तो ये प्लस नॉर्मली आ जाएगा। 3 × 3 क्या हो गया, 9, -5 × 2 कितना होगा, -10, और -10 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस -1 की पावर जब 4 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, 2 एज इट इज़ है तो यहाँ पे एज इट इज़ वापस आ गया, ब्रैकेट 3 × -1 का मतलब क्या है बच्चों, -3, -4 × 2 का मतलब है माइनस का 8, लिख दिया। ठीक है, अब 12 - 5 कितना होगा, 7, 9 + 10 कितना होगा, 19, n -8 कितना होगा, -11, और -11 × 2 कितना होगा, -22। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना है, 26 - 22, इन दोनों को ऐड करेंगे 26 - 22, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया है हमारा 4। That means a is not equals to 0. That's why a inverse is exist. As we know that a inverse formula is equals to 1 upon determinant of a adjoint of a. So we have to find now the adjoint of a. So we have to do we have to find the cofactors of the matrix A. Then after we make a matrix of cofactors, and after that we transpose of that cofactors matrix, uh, that was is our adjoint of A. ओके, तो अब देखो बच्चों, अपन A11 फाइंड करते हैं, तो A11 के लिए अपना क्या हो जाएगा, A11 के लिए देखो ये है, तो ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट, 4 × 3 फॉर्मूले का माइनस, -5 × 1, 4 × 3 फॉर्मूले का माइनस, -5 × 1, 4 × 3 कितना होता है, 12, -5 × -1 कितना होता है, -5 इज इक्वल्स टू 12, -5 का ये बोलोगे सर यहाँ पे तो +5 आ रहा है, तो बाहर एक माइनस भी तो है, वो भी लगाएंगे ना, तो कितना आया, 7। अब A12 देखो, A12 का मतलब ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 3 × 3 -5 × 2, 3 × 3 -5 × 2, फॉर्मूले का माइनस बीच में लगा हुआ है, और -1 की पावर 1 + 2 क्यों है बच्चों, क्योंकि A12 की वैल्यू अपन फाइंड कर रहे हैं। तो 3 × 3 कितना होता है, 9, फॉर्मूले का माइनस एज इट इज, -5 × 2 कितना होगा, -10, और -10 मल्टीप्लाई माइनस कितना होगा, प्लस का 10।
जो बाहर माइनस है वो एज इट इज आ गया, तो टोटल कितना होगा माइनस का 19। थर्ड टर्म फाइंड करेंगे तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 3 इंटू -1 फॉर्मूले का माइनस और 4 इंटू 2 क्या हुआ, 3 इंटू -1 फॉर्मूले का माइनस 4 इंटू 2, तो 3 इंटू -1 हो जाता है -3, 4 इंटू 2 हो जाता है माइनस का 8, क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस है तो वो अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। -1 की पावर 1 + 3 है तो वो 1 एज इट इज हो जाएगी, तो क्या हो गया माइनस का 11। फोर्थ टर्म देखो, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, तो -1 इंटू 3, ठीक है, फॉर्मूले का माइनस 2 इंटू माइनस का 1, ठीक है, तो माइनस का 2 + 1 का क्या होगा माइनस का 1, -1 इंटू 3 कितना हो गया माइनस का 3, फॉर्मूले का माइनस एज इट इज, एंड 2 इंटू -1 कितना हुआ माइनस का 2, तो माइनस का 2 इंटू माइनस कितना हुआ प्लस का 2, तो यहाँ पे हो गया अपने पास -1, और -1 जब -1 से मल्टीप्लाई हो तो क्या वैल्यू आएगी प्लस की 1। अब A22 देखो, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 1 इंटू 3 फॉर्मूले का माइनस 2 इंटू 2, आ जाओ -1 2 + 2 ब्रैकेट 1 इंटू 3 एंड फॉर्मूले का -2 इंटू 2, ठीक है, तो कितना हुआ 3 - 4, और 3 - 4 कितना होता है माइनस का 1। अब A23 देखो, A23 का मतलब ये कैंसिल 1 इंटू 1, सॉरी 1 इंटू -1, हाँ यहाँ पे माइनस है ना, 1 इंटू -1 फॉर्मूले का -1 इंटू 2, ठीक है, कितना है -1 इंटू 2, तो कितना हो गया -1 की पावर 2 + 3 की वैल्यू कितनी होती है -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस की जो 1 की पावर जो है वो ओड है, 1 इंटू -1 कितना हो गया माइनस का 1, फॉर्मूले का माइनस एज इट इज, 2 इंटू -1 कितना होगा -2, तो -2 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तब प्लस का 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी 2 - 1 की 1, और 1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस का 1। अब A31 देखो, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, तो -1 इंटू -5 जब होगा कितना होगा -1 इंटू -5 फॉर्मूले का माइनस, एंड देन आफ्टर 2 इंटू 4, ठीक है, क्या हुआ 2 इंटू 4, तो ये हुआ 5, और 2 इंटू 4 होगा 8, और बाहर माइनस है तो माइनस एज इट इज आ जाएगा, कितना हुआ 5 - 8 इज इक्वल्स टू माइनस का 3। अब यहाँ पे A32 देखो, ये कैंसिल 1 इंटू -5 फॉर्मूले का माइनस 2 इंटू 3, 1 इंटू -5 फॉर्मूले का -2 इंटू 3, यहाँ पे 5 इंटू -1 कितना हो गया माइनस का 5, एंड 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, और 6 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा -6, तो ये हो गया माइनस का 11, बट माइनस का 11 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा प्लस का 11। अब A33 देखो, A33 का मतलब ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 1 इंटू 4 फॉर्मूले का माइनस -1 इंटू 3, 1 इंटू 4 फॉर्मूले का -1 इंटू 3, कितना हुआ -1 की पावर 3 + 3, 1 इंटू 4 कितना हो गया 4, एंड -1 इंटू 3 कितना होगा माइनस का 3, और माइनस का 3 इंटू जब -1 होगा तो प्लस का 3, तो 4 + 3 हो गया अपना 7। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो तो अपन ने सारे के सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं, तो सिंपली अब अपने को करना क्या होगा, सिंपली अपने को करना है कि अपने जितने भी कोफैक्टर्स हैं उसका एक मैट्रिक्स बना लीजिए, ठीक है, बना लिया। अब इस मैट्रिक्स का जब अपन ट्रांसपोज करेंगे तो 7 - 19 - 11, 7 - 19 - 11, 1 - 1 - 1 - 1 -1 -1 -3 11 7 -3 11 एंड 7, यहाँ पे जितने भी थी ये रो थी, और यहाँ पे जितने भी हमने इसको कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, यानी जो चीज़ ऐसे थी हमने उसको ऐसे बना दिया, ठीक है, तो बच्चों वो क्या हो गया हमारा अब एडजॉइंट ऑफ ए। अब सिंपली हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी है, तो ए इनवर्स हमारा क्या होगा, ए इनवर्स होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, देन ए इनवर्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 1/4 एंड एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे अपन ने फाइंड की, इसको यहाँ पे एज इट इज पुट कर दिया। अब यहाँ पे बच्चों आगे अपने को क्या करना है, यहाँ पे इनवर्स निकाल के नहीं छोड़ देना है, आगे अपने को सॉल्व करना है इसका एज अ मैट्रिक्स इक्वेशन के बेस पे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड। तो ए एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया बी, देन एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ये भी मैंने थ्योरम के अंदर समझा रखा है, तो आप अगर आपको वो नहीं आती थ्योरम तो आपको सिंपली क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, वीडियो को देखना है, समझ के वापस आके कमेंट करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे अपना जो वैल्यू है x का वो क्या था एक्स वाई जेड, ए इनवर्स का अपन ने अभी अभी निकाला था 1/4 ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए, बी था हमारा जो कांस्टेंट थे हमारी इक्वेशंस के, उसके जो कांस्टेंट थे उसका मैट्रिक्स,
कर दो इसको मल्टीप्लाई। 7 इंटू 7 49, 1 इंटू -5 -5 -3 इंटू 12, 12 3 से कितना होगा माइनस का 36, -19 इंटू 7 माइनस का 133, -1 इंटू 5 -5 प्लस का 5, 11 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 132, माइनस का 11 इंटू 7 माइनस का 77, -1 इंटू -5 प्लस का 5, 7 इंटू 12 84। मैंने कई बार समझाया है बच्चों आपको कि अगर ऐसी आपको बड़ी इक्वेशन देखने को मिलती है, बड़े आंसर देखने को मिलते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, आंसर आपका कैसा भी आ सकता है। और अभी भी आपका आंसर देखोगे तो बिल्कुल सिंपल ही आ रहा है, इसलिए घबराना हमको नहीं है। यहाँ से हमारे को क्या मिल रहा है, 49 -36 और 5 कितना होता है 41, और 49 -41 कितना होगा 8। 133 माइनस में है, पॉजिटिव में क्या है 132 प्लस 5 कितना होता है 137, और 137 माइनस 133 कितना हुआ 4, -77 प्लस 5 प्लस 84, 84 प्लस 5 कितना होगा 89। अब 89 माइनस 77 कितना हो गया 12। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आई, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 8/4। ठीक है, ये जो अपन मल्टीप्लाई करेंगे इसको अंदर, तो 8/4 होगा, 4/4 होगा, और 12/4 होगा। ठीक है, तो अपनी x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू आई 1, z की वैल्यू आई 3। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स कहता है कि अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो सेम ऑर्डर की जो चीज़ें हैं दोनों मैट्रिक्स के अंदर वो भी इक्वल होंगी। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।